हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है साथी समूह यानी कि पीयर ग्रुप। देखिए, इस टॉपिक को आप यूनिट 5 के अंतर्गत रख सकते हैं। यूनिट 5 यानी कि लीडरशिप। एंड आपको मालूम होगा कि यूनिट 5 का आपका पहले से एक क्लास अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में ही आपको जो वो लीडरशिप का एक क्लास मिल चुका था, ठीक है। एंड ये आपका लीडरशिप यूनिट का जो है वो सेकेंड क्लास है। इसके बाद आपका और 2 क्लास आपको मिलेगा यूनिट 5 का, ठीक है, जिसमें हम लोग समाजीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका यूनिट 5 में 4 क्लास देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन था, ठीक है। बहुत सारे बीएड के गाइड बुक में ये टॉपिक को लिया गया था, इसीलिए मैं आपको जो इस टॉपिक को भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि साथी समूह क्या होता है, पीयर ग्रुप क्या होता है। तो आसान शब्दों में समझा जाए तो जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वह अपने उम्र के बच्चों के साथ समूह या टोली बनाना पसंद करता है। एंड ये चीज़ आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप स्कूल जाते होंगे बच्चा के टाइम में, तो आप अपने हम उम्र यानी कि अपने समान एज वाले बच्चों के साथ ग्रुप बनाना पसंद करते होंगे। इसे साथी समूह या पीयर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यह समूह बच्चे के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप अपने हम उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, हर तरह का विकास आपको देखने को मिल सकता है। भावनात्मक विकास कहने का मतलब कि आप लोग अटैच हो जाते हैं, आप लोग का फीलिंग वहाँ पे आप लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपने भाव को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका, इसी को हम लोग पीयर ग्रुप के नाम से जानते हैं। आगे है साथी समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि बच्चा व्यक्तिगत खेलों की बजाय सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। यानी कि इस टाइम क्या होगा कि बालक अकेले खेलना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि उस टाइम अगर घर में उसको अकेले कोई ऐसा गेम दे दीजिए जो अकेले खेलेगा, तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सामूहिक खेल को पसंद करेगा, यानी कि ऐसा खेल जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट ग्रुप में खेलना पसंद करेगा। आगे है टोली बनाने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, यानी कि वही गैंग फॉर्मेशन यानी कि ग्रुप बनाने की जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, वो उसमें डेवलप हो जाता है। आगे है बच्चा परिवार से अधिक अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता है। सही बात है, ठीक है। बच्चे अच्छे बुरे व्यवहार अपने समूह से सीखते हैं। देखिए, संगत का बहुत बड़ा असर होता है, ठीक है। बच्चे में क्या होता है, बच्चा लोग जैसे संगत में रहेंगे उसी तरह से उसका वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छा व्यवहार सीखेंगे, बुरा संगत में रहेंगे तो बुरा व्यवहार सीखेंगे। तो ये सब नॉर्मल सी बात है। और इसमें क्या देखा जाता है कि साथी समूह में, पीयर ग्रुप में, लड़के जो होते हैं वो अधिक स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जबकि लड़कियां जो है वो अधिक स्वतंत्र नहीं होती है। एंड ये लोग जो है क्या करते हैं, अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा कि घरेलू कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वहीं पे लड़का लोग क्या होगा, स्वतंत्र रहेगा, आराम से कहीं भी घूमने फिरने चल जाता है, कहीं भी खेलने के लिए चल जाता है। तो वहाँ पे फ्रीडम जो है वो ज़्यादातर लड़के को देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत, पीयर ग्रुप के अंतर्गत, समूह, साथी समूह के अंतर्गत, ठीक है। आगे है कल्पनात्मक खेलों से बच्चे तेजी से सामाजिक गुण सीखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे है आपका साथी समूह के कार्य, फंक्शन ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप से क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या कार्य देखने को मिलता है। तो पहला चीज तो वही समाजीकरण। आप लोगों के बीच में रहेंगे, बहुत सारे बच्चों में के बीच में रहिएगा, ग्रुप के बीच में रहिएगा, तो आपका समाजीकरण होगा। समाजीकरण क्या है, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। यानी कि समाज के द्वारा जो कुछ भी आप सीखते हैं, ठीक है, समाज के अनुरूप आप ढलते हैं, तो वही समाजीकरण का हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, समाजीकरण देखने को मिलेगा। समूह बच्चों को सही व्यवहार करना सिखाता है। समूह में अगर आप रहेंगे, अच्छे समूह में रहेंगे, तो आप अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे। वे सहयोग और टीम वर्क सीखते हैं। समाज में कैसे रहना है यह समझने में उनको मदद मिलती है। किसके थ्रू, पीयर ग्रुप के थ्रू, यानी कि साथी समूह के थ्रू आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। आगे है आपका व्यवहार में बदलाव। अगर आप पीयर ग्रुप में रहते हैं, साथी समूह में रहते हैं,
तो आपके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा। साथी समूह के बच्चे के व्यवहार को सुधारने में मदद करता है, यानी कि अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो बिहेवियर है वो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि बदलाव देखने को मिल सकता है। समूह का खुला माहौल आत्मविश्वास बढ़ाता है, ठीक है। बच्चा अच्छे और बुरे में फर्क समझने लगता है। ग्रुप में रहिएगा तो वहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, सबको अपना अपना तर्क देंगे, सबको अपना अपना जो वो लॉजिक को रखेंगे, बात को रखेंगे, तो वहाँ पे आप अच्छा और बुरा में फर्क समझ सकते हैं। तो ये भी आपका ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम भावना यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ठीक है। बच्चे महसूस करते हैं कि वे किसी समूह का हिस्सा है। यह भावना उन्हें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है, यानी कि वे लोग साथ में हैं, मिलजुल के रहेंगे। यूनिटी, एकता, यानी कि वे लोग महसूस करते हैं कि वे लोग एकता में हैं। एंड किसी से आप लोग भी देखिएगा कि जब बच्चे लोग ग्रुप में रहते हैं तो वो लोग किसी से ज़्यादा डरते भी नहीं हैं, खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, सेल्फ डिपेंड महसूस करते हैं। समूह में रहकर वे नए विचार और भावनाएं विकसित करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के बीच में रहिएगा, बच्चों के बीच में रहिएगा तो नए विचार आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सब एक नॉर्मल जनरल सा जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी है, कार्य जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा चहुमुखी विकास यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इसी को सर्वांगीण विकास भी कहा जाता है। समूह में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों के अवसर मिलते हैं। यह मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। बच्चे सीखने और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के योग्य बनते हैं, ठीक है। बच्चे सीखने और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के योग्य बनते हैं अगर वे पीयर ग्रुप में रहते हैं, यानी कि साथी समूह में रहते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है जो आपको बच्चों में दिखाई देंगे अगर वो पीयर ग्रुप में रहेंगे तो। इसके अलावा आत्मनिर्भरता की शिक्षा उनको मिलती है। साथी समूह बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। वे अपनी समस्याओं को खुद हल करना सीखता है। समूह में रहकर जिम्मेदार बनना और दूसरों की मदद करना सीखता है। ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वे लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो ये सब गुण आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि जितना भी मैंने अभी आपको कार्य के बारे में बताया कि साथी समूह के क्या क्या कार्य हैं, तो उनको अगर शॉर्ट में देखा जाए, संक्षिप्त में देखा जाए, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि साथी समूह बच्चों के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें दोस्ती, सहयोग, आत्मनिर्भरता, टीम वर्क और जिम्मेदारी सिखाता है। साथी समूह से बच्चा समाज में रहने की सही तरीके सीखता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का थ्योरी का क्लास। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अगर आप इसी टॉपिक को अगर आप किसी भी बीएड के गाइड बुक से पढ़िएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कम चांस है कि आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि किताब का जो लैंग्वेज है बहुत ही उलझाव टाइप का एंड हार्ड वर्ड का यूज वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। बहुत ही कठिन शब्दों का उपयोग किया जाता है। एंड अगर आप स्वयं एक बार पढ़ना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि आरकेएम स्टडी सेंटर में भी जो है आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने आपको शिवांगन पब्लिकेशन का एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप लोग पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत यहाँ पे यही चांस बनता है कि आपको जो ये सब टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कहानी टाइप का जो वो सभी चीज़ों को भर दिया गया है एंड आसान शब्दों में नहीं लिखा गया है। तो हमारा काम क्या है कि जितना भी कंटेंट आपको किताब में दिया गया है, जितना भी कंटेंट आपको सिलेबस में पढ़ना है, उन सभी कंटेंट को अच्छे से आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तब आप जो अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका यहाँ पे टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, हालांकि यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। साथी समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकेले रहना सीखना नहीं, सामाजिकता और सहयोग बढ़ाना। अगर आप पीयर ग्रुप में रहते हैं तो आप में सामाजिकरण का विकास होगा, सहयोग की भावना आप में बढ़ेगी। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे है साथी समूह पीयर ग्रुप बनने की प्रक्रिया किस उम्र में अधिक विकसित होती है? तो ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको बाल्यावस्था में, 6 से 12 वर्ष के दौरान जो है वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो पीयर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, साथी समूह बनाना पसंद करते हैं या फिर उसमें रहना पसंद करते हैं। सेम है टोली बनाने, गैंग फॉर्मेशन की प्रवृत्ति किस आयु वर्ग में देखने को मिलती है? तो सेम वही 6 से 12 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथी समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को अनुशासनहीन बनाना नहीं, अनुशासनहीन बनाना गलत हो जाएगा।
अलग थलग करना नहीं। साथी समूह का मतलब ही होता है कि बच्चे संगठित होकर रहे, यूनिटी उनमें रहे। बच्चों को परिवार से दूर करना गलत, आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों का समूह बच्चों में किस भावना को विकसित करता है? अकेले रहने की, डरने की, हम भावना। हम भावना के बारे में मैंने जिक्र किया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हैविग हर्स्ट के अनुसार साथी समूह का एक कार्य क्या है? तो एक ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जो है वो अपना साथी समूह के प्रति जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है, या फिर कह सकते हैं अपना बात कही है। इनका कहना था कि बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि साथी समूह से क्या होता है कि बच्चों में सामाजिक मूल्यों का जो है यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। ठीक है, ओवरऑल कहा जाए तो सामाजिक विकास देखने को मिलता है, सोशल वैल्यूज डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा कि बच्चों को आलसी बनाना, बच्चों को परिवार से काटना, बच्चों को पढ़ाई से दूर करना। ठीक है, तो देखिए हो सकता है आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा जाए तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन थोड़ा सा घुमा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा कि आपको पीयर ग्रुप से क्या क्या चीजें होती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब गुण जो इतना भी अभी आपको बताया गया है, कार्य जितना बताया गया है, जितना भी विशेषताएं बताया गया है, वो सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा, तो आप सही जो है वो टिक कर पाइएगा। साथी समूह का एक व्यवहार में परिवर्तन लाने का मुख्य कारण क्या है? साथी समूह का व्यवहार में परिवर्तन लाने का मुख्य कारण क्या है? तो खुला और आजाद वातावरण, माता पिता का दबाव, स्कूल का डर, अकेलापन। तो खुला और आजाद वातावरण होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि साथी जो समूह है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। साथियों का समूह बच्चों में कौन सा महत्वपूर्ण गुण विकसित करता है? आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ डिपेंड वे लोग बनते हैं। आत्म केंद्रित स्वभाव, भय, समाज से अलगाव। समाज से अलगाव की बात तो नहीं करता है ये, बल्कि समाजीकरण का बात करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है साथी समूह बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है? साथी समूह यानी कि वही पीयर ग्रुप से क्या क्या होता है? तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बच्चों में, यानी कि सर्वांगीण विकास। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का ये आपका लास्ट सवाल है, एंड हमेशा की तरह आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, साथी समूह का समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे सहयोग और टीम वर्क सीखते हैं, बच्चे समाज से कट जाते हैं, बच्चे केवल खेलों में व्यस्त रहते हैं, बच्चों में अनुशासन की कमी आ जाती है। तो बहुत आसान सा सवाल है, एंड टॉपिक भी आपका बहुत आसान था। ठीक है, तो आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चूंकि मैं आपको स्टार्टिंग से सभी टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ, एंड एक बार जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कब तक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ज़्यादा नहीं बचा है, लगभग मान लीजिए कि यही लास्ट जो है आपका लास्ट मार्च से कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी जाएगा तो आपका 5 अप्रैल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 अप्रैल से जो है वो पहले आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का, चूँकि ये सब में ज़्यादा वेटेज है, आपको मालूम होगा 40 + 30 यानी कि 70 मार्क्स तो इसी से आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये आपका सेक्शन, इसीलिए बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी जो है वो कराई जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप कि जितना भी चीज़ आपको बताई गई होगी तो पसंद आया होगा। बाकी इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कि टेलीग्राम में अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम में, जहाँ कहीं भी आपको कनेक्ट होना है कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।